अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरवरी किसाना, जिन्हें फ़तेह अली सरवरी किसाना के नाम से दुनिया जानती है, जम्मू कश्मीर की मशहूर मारूफ शख्सियत रही हैं। उन्होंने सहाफ़त में बहुत बड़ा काम किया और ख़ास तौर पर गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए जो काम किया है उसकी मिसाल आज तक कहीं नहीं मिलती है। हमारे साथ आज मौजूद हैं उस अजीम शख्सियत की बेटी और गोजरी अदब की नामवर अदीबा और शायरा ज़रीना नगमी साहिबा। आज हम उनके घर में मौजूद हैं जम्मू में, और हम चंद एक सवालात करके उनसे बातचीत करेंगे और हम उनका इस्तकबाल करते हैं। वो बुनियादी तौर पर ससुराल में चंडीगढ़ में रहती हैं, लेकिन जहाँ अपने मायके में तशरीफ़ लाई हैं तो हमने इनसे मुलाकात की और कुछ चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी ज़िंदगी कहाँ से किन किन मरहलों से हो के गुज़री है और इन्होंने अपने वालिद मोहतरम को किस तरह से देखा है। आपका इस्तकबाल है, आप जम्मू में तशरीफ़ लाई, आपका घर है जम्मू में, और अभी आप कहाँ रहती हैं, आपकी शादी कब हुई उसके बारे में भी बताएं आप, और आप अपनी पैदाइश और तालीम से अपनी बात का आगाज़ करें। जी, आपकी तालीम कहाँ हुई और जाए पैदाइश आपकी जम्मू है? जी बताएं। जी, मेरी जाए पैदाइश जम्मू है। गुज्जर नगर में मैं पैदा हुई हूँ। 27 मार्च 1963 जी ये मेरा जन्म है। और मेरी शादी जो हुई चंडीगढ़ में वो 1983 में हुई है, 1983 में जनवरी में। जी, तो मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, तो आजकल मैं यहाँ आई हुई हूँ, तो आपसे मुलाकात हुई है, बड़ी खुशी की बात है। जी, आप मुझे बताएं कि आपने लिखने का रुझान कब कैसे हुआ, क्योंकि आपके वालिद मोहतरम जो थे अदीब थे, सहाफ़ी थे, तो आपकी शख्सियत का उन पर किस तरह से असर हुआ और आपने लिखने का आगाज़ कब किया जी, और किस तरह से उनसे आप लिखने से मुतासर हुई उनकी लिखाई से? जी, पकड़ी हूँ मैं। जब जब मेरे ख्याल में मैं 6ठी क्लास में पढ़ती थी जब मैंने लिखना शुरू किया, तो कोई बात होती तो मैं लिख लेती, क्योंकि अब्बा खुद लिखते थे। अखबार हमारा नवाए कौम जब छप के आता तो हम उसकी फोल्डिंग का काम हम लोग घर पे करते थे, तो अखबार भी अपना पढ़ते, और हमारे घर में कई किस्म के रसाइल और किताबें आया करती। हम लोगों को बचपन से ही पढ़ने का शौक़ लग गया था अब्बा जी की वजह से। तो उस शौक़ को आगे बढ़ाते हुए जब मैंने लिखना शुरू किया तो अब्बा जी ने इस बात को बड़ा सराहा, न सिर्फ सराहा बल्कि इस्लाह भी की। जो मैं लिखती वो वज़नदार बनाने के लिए मुझे कहते कि किस शेर में कितनी लाइनें हों कि और कितने अल्फाज हों, बंदिश के अंदर रह के लिखना उन्होंने सिखाया। जी। तो जब से पोइट्री लिखनी शुरू की, फिर कहानियाँ, चूँकि हमारे वालिद साहब खुद बड़े शफ़ीक थे, बच्चों के मामले में बहुत शफ़ीक थे वो, तो उन्होंने जब देखा कि ये लिख रही है तो उस बात का उन्होंने बड़ी खुशी महसूस की। उनको लगा कि शायद मैं उनकी मतलब जो विरासत को आगे लेके चलूँगी। उनको बड़ी खुशी हुई और वो मेरा पूरा साथ देते रहे। जहाँ कहीं प्रोग्राम होना बच्चों का या रेडियो पे होना, रेडियो का भी उन्हीं दिनों शुरू हुआ था, तो वो साथ थे।